नमस्कार। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में टिकटों का ऐलान होते ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बवाल शुरू हो गया और इसीलिए हमें यह लिखना पड़ा कि बगावत बयान ड्रामा बरपा है हंगामा। इसीलिए लिखना पड़ा। टिकट कटने के बाद नाराज दावेदारों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी दफ्तर के सामने नारेबाजी और हंगामा हो रहा है तो इस्तीफों का दौर भी चल पड़ा है। निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी हो गई है। नामांकन तक दाखिल कर दिए गए हैं। हालांकि बगावत के बवंडर को रोकने के लिए पार्टी के दिग्गज नेताओं को कमान सौंप दी गई है। लेकिन शहर सरकार की जंग से पहले नेताओं की नाराजगी दूर होगी, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी और कांग्रेस कैसे बगावत से पार पाएगी, ये हमारा दूसरा सवाल है। स्क्रीन पर आपको थोड़ी देर में प्रकट हो जाएंगे हमारे दो बड़े खास मेहमान। पंकज चतुर्वेदी जी, बहुत ही अनुभवी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनसे इनकी राय जानेंगे और साथ ही साथ संगीता शर्मा जी से जानेंगे इनकी क्या राय है कांग्रेस में जो बगावत मची है और बीजेपी में। दोनों लोगों से जानेंगे, पहचानेंगे और समझेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और अपने मेहमानों से भी कहेंगे इस रिपोर्ट को देखिए, क्योंकि इसी पर आधारित आज हमारी बहस है। तस्वीरें देवास स्थित बीजेपी दफ्तर की, जहां बीजेपी नेता भोजराज सिंह जादव ने खुद पर केरोसिन डालकर हंगामा किया। भोजराज पार्षद पद के लिए दावेदारी कर रहे थे। वैसे टिकट कटने का विरोध करने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में भोजराज अकेले नहीं। इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस से नाराज दावेदारों ने बवाल मचा रखा है। बगावत की तस्वीरें भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत कई इलाकों से आ रही हैं। टिकट नहीं मिलने पर दावेदारों ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दनादन इस्तीफे गिर रहे हैं। मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के बंगलों पर नारेबाजी की जा रही है। दोनों ही दलों ने आखिरी वक्त पर टिकट डिक्लेयर किए हैं ताकि दावेदारों की बगावत का नुकसान कम से कम हो। हालांकि दावेदारों ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग की आशंका जाहिर करते हुए पहले ही नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ चुकी है। जो बेस्ट होता है उसको प्रेफरेंस मिलती है और कई बार बेस्ट ना होके दूसरे और तीसरे को मिल जाती। जो लोग प्रत्याशी नहीं बन पाए उनको धैर्य रखना चाहिए। टिकट का फाइनल होने तक लोग कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, दबाव बनाते हैं, लेकिन एक बार टिकट क्लियर हो जाने के बाद साधारणतः बीजेपी का कार्यकर्ता पार्टी के अनुशासन को मानते हुए, पार्टी को निर्णय को मानते हुए पार्टी के आदेश अनुसार काम करता है। दावेदारों की बगावत से दोनों दल सहम चुके हैं। बीजेपी के सामने अपने 16 नगर निगम बचाए रखने की चुनौती है तो कांग्रेस इस दफा खाता खोलने की उम्मीद में है। दरअसल मध्य प्रदेश में 2015 में नगरीय निकाय चुनाव हुए थे। तब बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सभी 16 नगर निगमों में जीत हासिल की थी। बीजेपी के 511 पार्षद जीते थे, जबकि कांग्रेस और निर्दलीय मिलाकर 363 पार्षदों की जीत हुई थी। प्रदेश की 98 नगर पालिकाओं में 53 अध्यक्ष बीजेपी के बने, जबकि कांग्रेस के 39। नगर पालिकाओं में 1362 पार्षद बीजेपी की जीते, जबकि कांग्रेस और निर्दलीय मिलाकर 1332 पार्षदों की जीत हुई। अब कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले शहर सरकार बनाकर 2023 के विधानसभा चुनाव की जमीन मजबूत करना चाहती है, जबकि बीजेपी अपने चेहरे को बेनूर होने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। जनता का जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद और जनता का जो एक स्नेह जो मिल रहा है, ये वास्तव में ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति जो प्रत्याशी हमने दिए हैं, उन प्रत्याशियों के प्रति जनता का अपार समर्थन इस बात का द्योतक है कि मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय के, ग्रामीण निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने दिग्गज और प्रभावशाली नेताओं को नाराज दावेदारों को बनाने की जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन दावेदारों का गुस्सा देखकर लगता नहीं कि ये इतना आसान होगा। अब सवाल ये, अगर बगावत का ये ड्रामा ऐसे ही चलता रहा तो नुकसान किस पक्ष में ज्यादा होगा? नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। नुकसान किस पक्ष को ज्यादा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दोनों खास मेहमान आपको दिख ही रहे हैं। अब पंकज जी, इतना
हंगामा और इतनी बगावत, चूंकि आपका दल तो सबसे अनुशासित दलों में माना जाता है, तो क्या जो अंतिम वक्त में टिकट का वितरण हुआ, मेन वक्त में हुआ, इस बात को लेकर कुछ जगहों पर विरोध देखने को मिला? क्या वजह रही? देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और एक व्यापक परिवार होने के नाते आकांक्षाएं और अपेक्षाएं भी अधिक होती हैं। जब लोग ज्यादा हैं तो आकांक्षा अपेक्षा ज्यादा है और पद सीमित है। अभी आपकी रिपोर्ट ने बताया कि 98 नगर पालिकाएं हैं, 16 नगर निगम है, लगभग 3000 के आसपास पार्षद हैं और उतने ही जहां चुनाव चिन्ह के आधार पर टिकट बांटे जा सकते हैं। लेकिन जैसा हमारे सीनियर नेता उमाशंकर गुप्ता जी आपकी स्क्रीन पर बोल रहे थे कि ये क्षणिक आक्रोश और आवेश है जो आकांक्षाओं की और अपेक्षाओं की पूर्ति ना होने के चलते हुआ, ये बहुत स्वाभाविक है। पर भारतीय जनता पार्टी में इस बात की एक विशिष्ट व्यवस्था है कि हमारे परिवार के, हमारे कार्यकर्ता जो देवदुल्लभ कार्यकर्ता होते हैं, नेताओं के आक्रोश को उनसे संवाद करके समन्वय कर लिया जाता है और नामांकन वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक ही प्रत्याशी मैदान में होगा और जनता की कृपा भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। इस बात को लेकर हम लोग बिल्कुल निश्चिंत और आश्वस्त हैं। यानी फाइनली एक ही प्रत्याशी रहेगा, बात कर ली जाएगी। संगीता जी, जो आप लोगों ने अपने लिए एक नियम बनाया था, लकीर खींची थी कि वार्ड के ही प्रत्याशी को मौका देंगे, क्या उसी की वजह से इतनी बगावत, इतना हंगामा देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में? राहुल जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा क्राइटेरिया था, हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे और ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देंगे जो अपने क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है, जनता के बीच में जा रहा है और योग्य उम्मीदवार है। कहीं कहीं पर ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर उम्मीदवार लगता है कि जीतने वाले हैं तो वहीं पर हमने ऐसे टिकट दिए हैं, परंतु जितने भी टिकट दिए हैं हमने जीतने वाले दिए हैं। और आप देखेंगे कि हमने 16 के 16 महापौर के कैंडिडेट जो दिए हैं सभी जीतने वाले हैं। इसी तरह हमने पार्षदों के टिकट दिए हैं और जो छोटा मोटा विरोध तो चलता ही रहता है। हमारे यहाँ भाजपा की तरह विरोध नहीं हुआ है। जिस तरीके से भाजपा के एक उम्मीदवार ने देवास के अंदर खुद के ऊपर केरोसिन छिड़क लिया और आग लगाने की कोशिश की, वो खुद ही अग्निवीर बन रहे थे। दूसरी बात, आप देखेंगे कि इंदौर में एक भाजपा नेता की भाभी पानी की टंकी पर चढ़कर और वहां से कूदने का प्रयास कर रही थी कि उन्हें टिकट चाहिए। आप भोपाल के हालात देखेंगे तो भोपाल में सिंधिया जी के 3 टिकट थे। 3 पार्षद चाहते थे कि वो सिंधिया जी के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, पर सिंधिया जी की जरा सी भी नहीं चली, एक टिकट भी नहीं दिया। आप देखेंगे इंदौर में सिंधिया जी ने 4 टिकट मांगे थे, चारों नहीं मिले। ग्वालियर में महापौर का टिकट मांगा था, वो तक नहीं मिला। तो सिंधिया जी खुद ही नाराज है। अब इनके हालात इतने घमासान हो चुका है इनकी पार्टी के अंदर कि आप देखेंगे कि जितनी ज्यादा आक्रोश इनके कार्यकर्ता हैं उतना हमारे यहाँ आक्रोश नहीं है। माननीय कमलनाथ जी ने सर्वे के आधार पर, अपने मैनेजमेंट के आधार पर हमारे कार्यकर्ताओं से जो बात की है और उसके बाद हमारे कार्यकर्ता एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं। कहीं पर कोई ज्यादा विरोध नहीं है। जो थोड़ा बहुत छुटपुट विरोध है उसको हम आपसी बातचीत में निपटा लेंगे। बात यहाँ पर हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बुद्ध संकल्प विजय यात्रा निकाली थी, अभियान शुरू किया था जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी खुद गए थे, आप वीडी शर्मा जी गए थे। इतने नेता इनके जाने के बाद वहां से उल्टे पैर क्यों लौटे? इनको क्या कहा गया वहां पर? इनको कहा गया कि पानी, बिजली, सड़क ये व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? 17 साल से आपकी सरकार है। ठीक है संगीता जी, 17 सालों में आप ये सब नहीं कर पाए। ठीक बात तो ये कह रही हैं दूसरे दिन बुद्ध विजय यात्रा संकल्प पर पहुंचे मैं भी दूसरी बार मौका दूंगा आपको। पंकज जी से चूंकि सवाल करना जरूरी है। देखिए संगीता जी ये कह के खुद का डिफेंड कर रही है पंकज जी कि हमारे यहाँ आपके यहाँ से कम लड़ाई झगड़ा है, हमारे यहाँ उतना लड़ाई झगड़ा नहीं है, चूंकि हमने एक पहले सर्वे कराया और उस सर्वे के आधार पर लोगों को टिकट दिया। वहां ज्यादा झगड़े और सब नोट करके आई है, देवास से लेकर सिंधिया जी तक के सारे नोट करके आई और बता रही हैं कि झगड़े वहां कम है और हमने जीतने वाले को दिया है टिकट। देखिए राहुल जी, पहले तो मैं कांग्रेस को बहुत स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता, कांग्रेस का, संगीता जी का और कांग्रेस का दोष नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ पैटर्न ही यही है, अलग अलग गुट, खेमेबाजी, खानेबाजी, कबीलेबाजी। और सिंधिया जी पहले कांग्रेस पार्टी में थे तो अभी भी उनको कांग्रेस के लोग कांग्रेस के नजरिए से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है, कोई टिकट नहीं मांगता कि मेरे 4 तुम्हारे 3 मेरे 15, ये परंपरा कल्चर कांग्रेस पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है और सबका निर्णय ही सामूहिक निर्णय होकर आता है और सब एक साथ काम करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतती है। देवास की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता है, नाम उनका सज्जन सिंह है, जिन्ना जी से उनको आजकल बड़ा प्रेम है। क्या भाषा में बातचीत कर रहे थे? वो देवास के महापौर प्रत्याशी थे। दिग्विजय सिंह जी के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे?
मतलब इतने निम्न स्तरीय और घटिया अपशब्द थे कि जिनका प्रयोग कोई भद्र व्यक्ति कहीं भी नहीं करेगा। वो ऑडियो उनका वायरल है। भोपाल में पार्षद पद के टिकट को लेकर जिनका टिकट बाद में कट गया, 3-4 बार के इनके पार्षद थे, टेबल कुर्सी जूतम पेजा चली कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में सिंगरौली में कुंदन पांडे जी ने इस्तीफा दे दिया, छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, पर हम कांग्रेस की मैंने बात ही नहीं करी। तो इन्होंने जब कहा था उत्तर दे रहा हूं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कहीं कोई सामंजस्य का अभाव नहीं है, विजय का भाव है, जन सेवा का भाव है। और बूथ विजय अभियान एक दिन का था, 63,640 बूथों पर एक साथ, दूसरे दिन नहीं था। और पूरे बूथ पर मैं स्वयं भी गया था, अपने बूथ क्रमांक 73 वार्ड क्रमांक 83 कोलार रोड पर 5 घंटे रहा, धूप में एक एक घर गया और केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का ऐसा परिपत्र हम बांट कर आए हैं। इसमें पूरी जानकारी है। और इसी विकास के आधार पर, जानकारी के आधार पर, गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर, स्वच्छता अभियान के आधार पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के आधार पर ये बात करती है विकास की। इंदौर जैसा शहर लगातार स्वच्छता में देश पर शीर्ष पर है। बिल्कुल ठीक बात है। भोपाल जैसा शहर तीसरी बार, कचरे से बायोगैस बनाई जा रही है, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट रोड, तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। पर यदि कांग्रेस की दृष्टि में कांग्रेस को नजर नहीं आता तो इसमें दोष कांग्रेस का नहीं है राहुल जी, उनकी सोच ही ऐसी हो गई है। इसलिए हम निश्चिंत तो हैं कि जनता जनार्दन की कृपा भारतीय जनता पार्टी पर मिलेगी और लेखा जोखा लेकर जा रहे हैं। ठीक है सर, मेरा कंसर्न यही है कि कम से कम जनता की बात ना रह जाए इस बगावत में, इस लड़ाई, इस झगड़े में। संगीता जी देखिए, ये बीजेपी का कल्चर नहीं है। पंकज जी कह रहे हैं कि खेमेबाजी, कबीलेबाजी, यहां पर ये नहीं चलता। लोग आवेदन करते हैं, उन्हें टिकट मिलता है। यहां खेमेबाजी, कबीलेबाजी नहीं चलता, वो उनका कहना है। और उन्होंने भी जीत के लिए ही प्रत्याशी उतारे हैं और बूथ लेवल तक काम किया है, कह रहे हैं। देखिए, हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये परंपरा भाजपा में थी नहीं, ये अचानक कहां से आ गई? ये सिंधिया जी के प्रकट होने से आ गई। सिंधिया जी जैसे ही पहुंचे वहां पर गुट हो गए। अब इन्होंने तोमर जी के साथ लड़ाई लड़ना शुरू कर दी ग्वालियर में। आप इंदौर में देखेंगे सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय जी की बीच लड़ाई यहाँ शुरू हो गई। आप भोपाल में देखिए नरोत्तम मिश्रा जी और 5-5 नाम थे दावेदारों के, यहाँ लड़ाइयां शुरू हो गई। अब हमारे पंकज जी कह रहे थे कि मैं खुद कोलार में गया, 5-5 घंटे गया और वार्ड नंबर 83 में इन्होंने पसीना बहाया, धूप में गए, पर भी इनके भाई ललित चतुर्वेदी जी का टिकट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी, चाहे सिंधिया जी कितनी मेहनत कर ले, उन्हें एक तरफ दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। हम बात कर रहे थे पंकज जी तो इसमें आपको चिंता क्या है? स्वच्छ अगर उन्होंने ऐसा किया है, तो मैं इनसे पूछना पहली बात तो आईबीसी इसकी पुष्टि नहीं करता है। अगर ऐसा किया तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैं यही बता रही हूँ कि जो अपने घरों को देखें, दूसरों के घरों पर पत्थर ना फेंका करें। अब ये कांग्रेस पर पत्थर फेंकेंगे तो फिर हम भी इनको जवाब देंगे। ये इंदौर की बात कर रहे थे अभी राहुल जी, मैं इनको इंदौर की बात बता देती हूँ कि कह रहे स्वच्छ है इंदौर। तो 200 आप उस शहर के 200 पानी भर जाता है, वहाँ पर पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसी तमाम समस्याओं के बारे में नहीं कह रहे हैं। सिंगरौली में उत्तर दे दीजिए, छिंदवाड़ा में क्या उत्तर दे दीजिए। भाजपा के कार्यकर्ता से फोन करवाया गया था और वो आप ये सब प्री प्लान से हो रहा था, वो सब इनके पास जानकारी है। और मैं इसको बता देना चाहती हूँ कि इतनी मेहनत के बाद इन्होंने कांग्रेस में इतना संघर्ष किया, उसके बाद सिंधिया जी के घर गए, सिंधिया जी के साथ भाजपा में गए, उसके बाद अपने लोगों की टिकट नहीं करवा पाए। तो यही तो सबसे बड़ा संगीता जी देखिए, बड़ा आरोप लग रहा है, मुझे ब्रेक पर जाना है। क्या सज्जन सिंह इतने भोले नेता है कि उन पर बीजेपी के कार्यकर्ता फोन करा रहे हैं? बस अंतिम सिरे पर है। हमारे 2 खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखा है, चाहे संगीता जी हो या पंकज जी हो। देखिए, दोनों मेहमानों से मेरा यही निवेदन है और यही आग्रह है कि जो मेन जनता की समस्याएं हैं इस बगावत, इस लड़ाई झगड़े में, वो न छिप जाए, वो न दबके रह जाए। पंकज जी देखिए राहुल जी, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर उत्तर दिया और मैं, हमारी अभी बहन ने जिक्र किया, मेरे छोटे भाई के नाम का उल्लेख किया, तो मैं उनको स्पष्ट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता आवेदन नहीं करता जैसा कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया है। और ना मेरे छोटे भाई ने, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने पार्टी के टिकट के लिए आवेदन किया। पार्टी ने स्वयं उनसे कहा कि वार्ड 83 से कुछ नामों पर विचार किया जा रहा है जिसमें हो सकता है आपका नाम भी सम्मिलित हो,
और कल जब टिकट की अंतिम घोषणा हुई तो एक और योग्य प्रत्याशी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार का भाई है उसको टिकट दिया, और आज मेरे छोटे भाई ने नामांकन करा और हम सब भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तो इसमें गलत कह दिया। आपकी पार्टी आपकी कार्य क्षमता के आधार पर यदि आपके नाम पर विमर्श करती, विचार करती, यही गौरव की बात है। और यदि पार्टी ने किसी दूसरे व्यक्ति को दायित्व दिया कि वो कमल का प्रतिनिधित्व करेगा तो उसमें क्या दिक्कत की बात है? कि कोई किसी ने नाम लिख के दिया कि इनका कोटा उनका कोटा, ये परंपरा कांग्रेस, किसी ने मैंने कहा कि इसमें दोष इनका नहीं है, वो दृष्टिकोण वैसा ही है ना। और कहीं कोई आवेदन हो, किसी ने नाम लिख के दिया हो, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। कांग्रेस को समय लगेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं राहुल जी, पर मेरे राजनीतिक दायित्वों की चिंता मेरी भारतीय जनता पार्टी करती है। मेरे बड़े नेता करते हैं कि पंकज चतुर्वेदी की क्या भूमिका होना चाहिए, और जो भूमिका मुझे दे दी जाती है उसी भूमिका का मैं 100% क्षमताओं के साथ निर्वहन करता हूं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे सशक्त दल है। और कार्यकर्ताओं को देव दुर्लभ क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे ही कार्यकर्ता हैं जिनमें त्याग की भावना है कि मैं देश के लिए, दल के लिए क्या कर सकता हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ता होता है कि मुझे क्या मिलेगा, इसीलिए समस्या है। मैं तो सज्जन सिंह जी की बात कर रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनसे बात कर रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी की बुराई कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए। जवाब दीजिए संगीता जी। जो दुखती रग कह रही थी, पंकज जी तो कह रहे हैं कि वो मेरी मजबूती है, दुखती रग नहीं। आपने पहले हिस्से में छेड़ा था, और ये सज्जन सिंह को लेकर बार बार पंकज जी सवाल उठा रहे हैं। उसका उत्तर नहीं दे रही कांग्रेस। देखिए सज्जन सिंह जी के मामले पे एक IBC 24 चैनल पर स्तरहीन बात मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पंकज जी अभी कह रहे थे, ये खुद जानते हैं, सिंधिया जी ने 3 टिकट मांगे थे। एक ललित चतुर्वेदी जी जो इनके भाई हैं, दूसरा कृष्णा गाड़गी जी और गिरीश शर्मा जी, तीनों ही कांग्रेस से भाजपा में के साथ गए थे और तीनों के ही टिकट काट दिए, मतलब नाम तक नहीं लिया, है ना। मैं यहाँ बात कर रही हूँ जनता के मुद्दे की, जो कि राहुल जी आपने कहा है कि कहीं इन चर्चा में जनता का देखो, जनता के हित में मैं बात करना चाहती हूँ। मैं आपको अब आपको लेकर चलती हूँ समरदा भोपाल में। को गालियां क्यों बकी? इसका उत्तर दीजिए। सज्जन सिंह जी ने दिग्विजय सिंह जी को गालियां क्यों बकी? भोपाल में कार्यकर्ता जूतों पे पेदार क्यों कर रहे थे? इसका उत्तर दीजिए। सज्जन सिंह जी कौन से गुट के? कमलनाथ गुट के हैं। दिग्विजय सिंह को गाली बकेंगे कमलनाथ गुट के होंगे तो क्या? सज्जन सिंह जी किसको गाली बकेंगे? किसको गाली बकी? किसको गाली बकी? सज्जन सिंह जी ने, सज्जन सिंह जी ने IBC 24 इसकी अनुमति नहीं देता है। IBC 24 इसकी अनुमति नहीं देता है। आप बस अपना पक्ष रखिए। आपके साथ संवेदना है पंकज जी। देखिए पंकज जी और उनके सभी के लिए, हाँ मैं वही, देखिए आवाज किसको बोल रहे हैं आप? गालियां क्यों बकी दिग्विजय सिंह जी को? उसका उत्तर दे दीजिए। सज्जन सिंह जी ने दिग्विजय सिंह जी को गालियां क्यों बकी? इसका उत्तर दे दीजिए। क्या कमलनाथ जी के साथ है इसलिए गालियां बकी? दिग्विजय सिंह जी, चलिए सर, हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए इस बहस को यही खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन हम आज चर्चा ये करना चाह रहे थे कि इस नगर निगम के चुनाव में दल कोई भी जीते, भला जनता का हो, काम जनता का हो, यही मनसा और यही मनसा लेकर दोनों दल उतरे होंगे। लेकिन क्या हो रहा है, वो उनके यहाँ टिकट देख रहे हैं, वो उनके नेताओं में क्या कह रहे हैं ये देख रहे हैं। मैं तो प्लीज कम से कम जनता के लिए आप दोनों लोग काम करें, उसी के लिए करिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी इस बहस में जुड़ने के लिए। संगीता जी बहुत शुक्रिया, समय का अभाव, इसलिए हम इस बहस को यहीं पर खत्म करते हैं। और आज के फेस टू फेस मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।